मसीह यस्सु के कादर जलाली फ़तहमंद और अज़ीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद सबको बहुत बरकत दे। मैं आज खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने आज मुझे एक बार फिर मौका बख्शा कि बेटी सोज़ैना शाहिद के घर में मैं मौजूद हूँ और खुदावंद की ये खिदमत करती है, परस्तश करती है और खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल के लिए ख़र्च और इस्तेमाल करता है। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। इससे पेशतर कि हम बेटी से कोई बातचीत करें, मैं चाहता हूं कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर 95 की पहली चंद आयात पढ़ेंगे और फिर छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद हम इस गुफ्तगू को जारी करेंगे। किताब मुक़द्दस में मरकूम है, आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें और अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर हाजिर हों और मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा ही अजीम है और सब इलाहों पर वो शाह अजीम है। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन। ज़िंदा आसमानी बाप, यस्सु के नाम में मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ और सारा जलाल मालिक खुदावंद तेरा है। आसमान भी तेरा, ज़मीन भी तेरी, हम भी तेरे हैं। और मालिक खुदावंद आज तेरी बेटी के लिए हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि मालिक खुदावंद जो तेरे जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल होती है मालिक खुदावंद तो अपनी बेटी को हिकमत और दानिश अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती उम्र की दराजी अता फरमा, ताकि जब जब ये बेटी खून और गोश्त में परवान चढ़ती है तो तेरे जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल हो। मालिक खुदावंद तो अपनी बेटी को कौमों कबील उम्मतों में कसरत से खर्च और इस्तेमाल करना, क्योंकि मांगते हैं तेरे बेटे अपने मुनज्जी यस्सु मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। बेटा सोज़ैना, खुदावंद आपको बरकत दे। हम CKM TV चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदेद कहते हैं और आज खुदा ने ये मौका दिया है कि आप इस चैनल पे आके अपने उन तमाम बहन भाइयों को, दोस्तों, साथियों को और वो बेटे बेटियां जो थ्रू द इंटरनेट और यूट्यूब पे और चर्चिज़ में आपके उन गीतों को, ज़बूरों को सुनकर बरकत पाते हैं, सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस सारी ब्लेसिंग के लिए और हम आपको एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं भी खुदावंद की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हम अपनी गवाहियों के वसीला से बथेरी ज़िंदगियों को जीत सके खुदावंद के लिए। और सबसे पहले मैं पास्टर विल्सन साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये पॉसिबल समझा खुदावंद की मर्ज़ी से कि हम बैठें और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करें। प्रेज़ गॉड। और बहुत अच्छी बेटी ने बात की है कि हमें खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है, ना सिर्फ हमें गीतों के साथ, ज़बूरों के साथ, बल्कि हमारी बातचीत के अंदर भी हमारा खुदावंद यस्सु मसीह में नज़र आना चाहिए। सो खुदावंद आपको बरकत दे। बेटा, मेरे सबसे पहले ये मेरा सवाल अक्सर होता है बेटियों से, बेटों से कि आप इस वर्शिप की खिदमत में कब से आए हैं, कितना टाइम हो गया आपको? जी फादर साहब, मुझे वर्शिप करते हुए खुदावंद के फजल से 8 साल हो गए हैं। और ये कैसा तजर्बा रहा? ये बहुत अच्छा तजर्बा रहा है मेरे लिए। कोई ऐसे बहन भाई दोस्त साथी जिनको आपने वर्शिप में देखा हो और वो आपसे पीछे चले गए हों या आगे निकल गए हों, कोई ऐसा तजर्बा आपकी ज़िंदगी में आया? ऐसा तजर्बा तो बहुत दफ़ा आया। बहुत से लोग थे जो मेरे साथ जिन्होंने खिदमत को शुरू किया, लेकिन वो खिदमत उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाए और वो स्टॉप हो गई खिदमत में। एक्चुअली होता ये है कि कई बार हम दिल जान रूह से जो है खुदावंद की परस्तश और शुक्रगुजारी नहीं करते, बल्कि हम अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को आगे दर्जे पे ले जाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ करें। लेकिन जब हम अपने आप को आगे करते हैं, खुदावंद को पीछे करते हैं, तो फिर खुदा भी हमें पीछे कर देता है। सो आपने जो बात की वो ऐसे ही है। बहुत सारे हमारे नौजवान बेटे बेटियाँ जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो ये जो गीत और ज़बूर गाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, ज़बूर गाना या न्यू गीत गाना जो हमारे न्यू शायर लिख रहे हैं, आप उनको गाना पसंद करते हैं? ज़बूर मैं ज़्यादा गाना पसंद करती हूँ और गीत भी बहुत ज़्यादा बाबरकत होते हैं, तो ज़्यादा ज़बूर को मैं प्रेफर करती हूँ। ज़बूर चूँकि ज़्यादातर तो हमारे पंजाबी में है, पंजाबी लैंग्वेज में है, तो पंजाबी इजीली गा लेती हैं। तो कोई ऐसा गीत या ज़बूर आपको पंजाबी का अगर आता हो तो हम चंद अशार चाहेंगे हम ज़रूर सुने। और जो हमारे बहन भाई इस वक्त आपको देख रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश होगी कि वो बेटी से ज़रूर कुछ ना कुछ सुनना चाहेंगे, तो अभी मौका है, आप ज़रूर सुनाएं हमें कोई भी ज़बूर। ज़रूर। रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना yes, glory to God. दे मदद ओ
सख्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल है, जो यहोवा लश्करां दा आपे साडे नाल है, जो खुदाया खुबदा है सोयो साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी आवाज़ है बेटा आपकी। और फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? क्योंकि अभी तो आप अभी न्यू बॉर्न हैं, अभी खिदमत में भी आप आए अभी और चंद साल हुए आपने वर्शिप करना शुरू की। इसके साथ आप क्या बाइबल स्टडी भी कर रहे हैं साथ? जी जी बिल्कुल। तो कहाँ से बाइबल स्टडी कर रहे हैं? बाइबल स्टडी मेडिकल गॉस्पल मिनिस्ट्री का चर्च है, तो वो करवाते हैं, वहाँ से मैं करती हूँ। ठीक हो गया। तो आगे क्या बनना चाहती हैं बाइबल स्टडी करने के बाद? जैसे कि थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज आज भी पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, तो बहुत सारे जो है हमारे बेटे बेटियां जो हैं वो पास्टर्स, इवेंजलिस्ट बनना पसंद करते हैं। तो आप अपनी फ्यूचर के अंदर क्या वर्शिपर ही बनेंगी या एज ए इवेंजलिस्ट भी बनने की ख्वाहिश है इसमें? मैंने सोचा तो हुआ है कि खुदावन ने अगर मुमकिन समझा तो मैं आगे प्रीचर भी बनूंगी, कलाम को प्रीच भी करूंगी और साथ साथ वर्शिप को भी। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कई दफ़ा होता है कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी जो है वर्शिप करे या प्रीचिंग करे, तो आपके माँ या बाप यानी मामा डैडी की कोई ऐसी ख्वाहिश कोई कभी उन्होंने जिक्र किया हो? जी जी, उनकी यही ख्वाहिश है कि मैं रूह और सच्चाई से, जैसे खुदावंद के कलाम में भी लिखा हुआ कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करे, तो उनका यही एम है कि मैं सच्चाई के साथ खुदावंद की राह पर चलूँ। आमीन। और मुझे अभी वो खरूज 20 बाब की वर्स याद आ रही है जिसमें खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा को कहा था कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर ताकि इस रूहे ज़मीन पे तेरी उम्र दराज हो। और मैं कहता हूँ उन नौजवान बेटों को, बेटियों को कि अपने माँ बाप की कदर करना सीखें, अपने माँ बाप का हुक्म मानें, क्योंकि हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। और बेटी ने जो बात दिलेरी के साथ की कि मैं बाप की और माँ की मर्ज़ी के मुताबिक करती हूँ, और जो बेटे और बेटियाँ माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ते हैं वही तरक्की करते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने भी पाको हिंद में आप वर्शिपर देख रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मैं किसी का नाम लेकर किसी को ऊंचा नहीं करना चाहता, सारा जलाल हमारे खुदावंद को है। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, कोई ऐसा नाम बेटा जो आपकी ज़िंदगी में जिसको आपने सुना हो, आप उससे इम्प्रेस हुई हो, वो कोई ऐसा नाम बता सकेंगी? जी नाम तो है, मैं फॉलो नहीं करती किसी को क्योंकि मेरे आइडियल मेरे खुदावंद है। ओह प्रेज द लॉर्ड। तो मैं पर्सनली जो मुझे अच्छे लगते हैं एज अ वर्शिपर तो वो आरिफ भाई हैं। अरे बेटी प्रेज द लॉर्ड, बहुत ही मैन ऑफ गॉड हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। जब भी मिलते हैं तो हम भाई बगलगीर होते हैं और बहुत अच्छा मुझे लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे मेरे वो अपने ही भाई हैं। सो ग्रेट मैन है। आज जो मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, मैं बड़े दिलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो मैन ऑफ गॉड हैं, खुदा के खादम हैं। और उनका कोई गाया हुआ गीत आपको कोई या ज़बूर याद है? हाँ जी, चंद एक अल्फाज आप उनके गाए हुए ज़रा बयान कीजिए ताकि हम सुने। उनका गीत एक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, यहोवा तू यो चानड़ मेरी जिंदगी दा किला। जी ज़रूर, ये मुझे बहुत पसंद है उनका, तो वो मुझे जी चंद अशार जो है आप उसको ज़रूर पेश करें। यहोवा तू यो चानड़ मेरी जिंदगी दा किला तू है, मैं तेनू ही पुकारांगा, है मेरा रहानुमा तू है, मैं तेनू अपनी पूरी जाते ताकत नाल चावांगा, मैं तेनू अपनी पूरी जाते ताकत नाल चावांगा, चलांगा तेरी रातें में, है मेरा रहनुमा तू
यहोवा तू यूं चानड़ मेरी जिंदगी दा किला तू है। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत बाबरकत आपने गाया, खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा, मैं बेटा ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्टेज पे गाती हैं, यानी वो स्टेज जो मसीहा का स्टेज है, जो हमें खुदा ने प्लेटफॉर्म दिया है, चर्चेज़ में, कलीसियाओं में या डिफरेंट्स एरिया में आप कई इबादती मीटिंग्स में जाती हैं, तो आप ज़बूर या गीत गाती हैं, तो कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी टेस्टमनी हो, कोई ऐसी गवाही हो जो आप गा रही थी ज़बूर या गीत, तो उससे किसी को बरकत मिली और वो एक बहुत बड़ी गवाही का सबब बना, तो इसको अगर डिटेल से बयान कर सकें तो हमारे जो बहन भाई हैं वो भी और बेटे बेटियां भी सुनकर ज़रूर बरकत पाएंगे। मैं गई थी एक जगह पे प्रोग्राम पे, पिंडी में पास्टर साहब का चर्च है, वहाँ पर गई थी, तो मैंने वर्शिप की, तो बहुत से लोग थे वहाँ पर, लेकिन एक बहन ऐसी थी जो मुझे वर्शिप के बाद स्पेशली मिलने आई और इवन उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। कहती कि मुझे इतनी ब्लेसिंग्स फील हुई हैं, इतनी ब्लेसिंग्स कि मैंने आज तक फील नहीं किया। मैं वर्शिप सिर्फ सुनने की हद तक करती आई और सुनकर वापस अपने घर चली जाती थी, लेकिन आज मैंने फील किया वाकई खुदावंद के प्रेजेंस थे। प्रेज गॉड, ये बहुत बड़ी गवाही है कि हम देखते हैं बुज़ुर्ग मूसा को कि जब बनी इसराइली कौम के साथ बुज़ुर्ग मूसा होते थे तो खुदा का अबर, खुदावंद की 19 वहाँ आती थी, अबर छा जाता था। और जब हम दिल जान रूह के साथ प्रस्तश करते हैं तो खुदा की प्रेजेंस जो है वहाँ मौजूद होती है। सो हमें खुदावंद का शुक्र करना है इस खूबसूरत टेस्टमनी गवाही के लिए। सो खुदावंद हमें बरकत दे ताकि हम इसी तरह वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस खिदमत को आगे बढ़ाएं। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि अभी चूँकि आपके बहन भाई जो हैं जो अभी ज़ेर तालीम हैं, क्या उनका भी मुस्तकबिल में इस शोबे को अपनाने का कोई ख़्याल है, सोच है, ताकि वो भी खुदा की खिदमत के लिए कलाम के तल्लक से, एवेंजलिज़म के तल्लक से आ सकें? बिल्कुल कोई ऐसा ऐसा ही भाई? है। मेरी बहन है छोटी, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है गाने में भी, और स्पेशली वो इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेती है, तो बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है इस चीज़ में। और वैसे भी खुदावंद के हुज़ूरी में जो हर रोज़ जाने वाले होते हैं उनका रुजू ही खुदावंद की तरफ होता है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप? 5। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है, तो उसके बाद मेरा भाई। तो सबका बताएं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मेरी बहन है, उनका नाम हिना है, उसके बाद भाई है, उसका नाम शहरियार है, Good. उसके बाद एक और सिस्टर है, उनका नाम सना है, फिर मैं हूँ सुजैना, और फिर अबिशा। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा, मुझे आपने ईमानदारी से जवाब देना। आपके जो मामा पापा हैं सब बच्चों से प्यार करते हैं? हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा किससे करते हैं? चीटिंग नहीं करनी? वो हाँ, सच बताइएगा। प्यार तो वो सबसे ही करते हैं, मतलब सबके साथ ही प्यार करते हैं। माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे इक्वल होते हैं। गुड। मतलब मैं ये नहीं डिफाइन कर नहीं होता ना, कोई लाडला भी कोई बच्चा होता है ना, कोई बेटा बेटी बहुत ही लाडला होता है कि उसकी फरमाइश माँ बाप ने पूरी करनी है, तो कोई ऐसा तजर्बा घर में? ऐसा तजर्बा हमारे घर में तो हमारे माँ बाप हम पांचों की जो भी एम वो फटाफट पूरा कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो हमारा भाई एक ही है, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा। चलें, खुदा भाई को भी बहुत बरकत दे और खुदा उनकी लंबी ज़िंदगी करे। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आप वर्शिप कर रही हैं, तो इन द फ्यूचर कभी आपके ज़हन में आया हो कि मैं जब ज़बूर गीत गाऊंगी तो उसके बाद मैं भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बेटे बेटियों को तैयार करूं ताकि वो भी खुदा के कलाम को भी सीखें और वर्शिप में आगे बढ़ें? तो क्या ऐसा प्लान कभी बनाया या कोई ऐसी सोच है आपके ज़हन में? जी, मैंने सोचा तो हुआ है कि इन फ्यूचर मैं नौजवान बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम करूंगी, क्योंकि आजकल नौजवानों का ज़्यादा एम है फेम पर। फेम नहीं, बल्कि खुदावन की मर्ज़ी और खुदावन के साथ रिलेशन ज़रूरी है इसमें। जब आपका खुदावन के साथ रिलेशन होगा तो आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल होगी खुद से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल ज़्यादा रुझू जो है फेम पर है, तो फेम से ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं उनको ज़्यादा जो है खुदावन के साथ रास्तबाजी के साथ चलने के लिए गाइड करूं कि फेम खुदावन की मर्जी से ज़रूर मिलता है। एक टाइम आता है कि खुदावन ज़रूर आपको आपकी एम के मुताबिक देते हैं, लेकिन उससे पहले खुदावन भी हमसे कोई चीज़ चाहते हैं कि भाई मेरे साथ वक्त गुजारे। अगर हम चाहते हैं कि खुदावन हमारे लिए बड़ा काम करे, तो हमें भी ज़रूर है हम भी खुदावन के लिए बड़ा काम करें। खुदावन को उस कदर टाइम दे जिस कदर वो चाहता है। लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ अक्सर के बहुत सारे मैंने बेटियों को बेटों को देखा है कि वो अपने आप को फेम आउट करने के लिए बहुत बढ़ चढ़ के आगे आते हैं
यानी मैं ख़ास तौर पे मैं बेटियों की बात करूँगा कि मैं जब भी देखता हूँ थ्रू द नेट कि बहुत सारी नौजवान बेटियां जो हैं वो अपने आप को इस तरह बना संवार कर सामने आने की कोशिश करती हैं कि लोग खुदा के कलाम को कम सुनते हैं और उनके चेहरे लोगों के उन चेहरों की तरफ होते हैं जो बेटियां और बेटे जो है अपने आप को इस तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया होता है जिस तरह कि उन्होंने किसी शादी फंक्शन में या किसी ऐसी जगह में परफॉर्म्स करना हो, जैसे कि एक फ़िल्मी आर्टिस्ट जो करते हैं परफॉर्मेंस गानों में, तो वो करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये ट्रेंड जो है बिब्लिकल है? क्या खुदा ऐसे ट्रेंड को मानता है? क्योंकि खुदा के कलाम में तो ये लिखा है ना कि तू अपने सारे दिल अपने सारी जान से खुदा उनसे प्यार कर, और सच्चे परस्तार जो हैं वो तो पाक रूह से मामूर होते हैं, पाक रूह की मामूरी में वो गाते हैं। तो क्या उनको भी ऐसा परफॉर्म करने की ज़रूरत है, या आपके ज़हन में कोई और इसके बारे में कोई बात है? क्योंकि ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, सख्त है। मैं ये समझती हूँ कि अगर हम पास्टर अर्नेस्ट मल को देखें तो वो बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो नहीं थे करते, क्योंकि वो रास्तबाज थे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बिल्कुल ऐसे तो ही। सरफराज भी तब भी होंगे जब रास्तबाज होंगे। सरफराजी के लिए पहले रास्तबाजी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि आज के दौर में लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि भाई तैयार ज़्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं, आप खुदा को प्योरिटी दें, आप खुदावन को फॉलो करें, दुनिया को छोड़ दें। फिर आपसे आपका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कलाम में भी लिखा हुआ है आप दो मालिकों की कभी भी खिदमत नहीं कर सकते। बिल्कुल ट्रू बात। खुदावन किया तो फिर आप खुदावन की तरह बने, उसके नक्शे कदम पर चले। आपका चलना भी खुदावन की तरह होना चाहिए, आपका बोलना भी। फिर खुदावन नजर आए, फिर ही लोग जो है बरकत रिसीव करते हैं। खुदावन के कलाम में भी तो लिखा हुआ है कि खुदावंद ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से खुदावन की परस्तिश करें, और इससे बढ़कर इज्जत खुदावन की ज़ात बख्शने वाली। खुदावन सयून में से तुझे इज्जत बख्शेगा, इज्जत खुदावन की ज़ात देने वाली है। इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत खूबसूरत और गहरी बात की कि हम जितने भी अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लें, मेकअप कर लें, अपने आप को हाईलाइट कर लें, तो खुदावंद हमारे ना तो चेहरों को देखता है, ना हमारे कपड़ों को देखता है। खुदा हमारे दिल को देखता है, खुदा हमारी रूह को देखता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद के जो परस्तार हैं वो रूह के साथ परस्तश करते हैं, जैसे खुदावंद कलाम में फरमाता है कि आसमान पर उसके जो फरिश्तगान हैं वो 24 आवर 24 घंटे कदूस 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 पुकारते हैं। और एक वर्शिपर का यही किरदार होना चाहिए, कैसा रोल मॉडल होना चाहिए। जिस तरह बेटी ने कहा कि अर्नेस्ट मल जो है हमारे लिए एक ऐसा खूबसूरत रोल मॉडल है कि वो बड़ी सादगी के साथ खुदा के कलाम को सुनाते थे, बयान करते थे। आज हमें भी बेटा ज़रूरी है कि हम ज़रूरी है, ठीक है, ड्रेस पहनना, अपने आप को थोड़ा बहुत सेटअप रखना ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि लोग खुदा की आवाज़ को सुनना छोड़ दें और लोग हम पर फोकस कर लें, जैसा कि आप भी देखते हैं। तो अच्छा लगा इन सारी बातों के लिए। अब मुझे बताइएगा कि आपने जो कुछ गीत न्यू गाए हैं जो बड़े पॉपुलर हुए हैं, उसमें कोई ऐसा पॉपुलर गीत जो सबको पसंद हो, बहुत सारे लोगों ने लाइक भी किया हो, फीडबैक भी दिया हो, तो उसके बारे में मुझे बताइएगा कि वो किसने तहरीर किया और आपने कब गाया, कितना टाइम हो गया है, और उसमें मैं चाहूँगा कि आप उसे थोड़ा सा हमें गुनगुना कर भी सुनाएं ताकि हम ज़रूर उससे सुनकर बरकत भी पाएँ। वो गीत हमारे बहुत ही प्यारे अंकल हैं खालिद इमानुएल, जिन्होंने बहुत प्यारे गीत लिखे हैं। उन्होंने लिखा है इसको और उसको खुदावंद की मर्जी से मैंने गाया है और मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी वो। जो सलीबों की हकीकत से शनासा ना हुए, वो मसीहा की मोहब्बत से शनासा ना हुए, जो सलीबों की हकीकत से शनासा ना हुए, उनकी रूहों से गुनाहों के निशान मिट ना सके, उनकी रूहों से गुनाहों के निशान मिट ना सके, जो कभी के नदामत से शनासा ना हुए, वो मसीहा की
मोहब्बत से शनासा न हुए। प्रेज गॉड, बहुत अच्छा। खाने में क्या पसंद करती हैं? खाने में सब कुछ खा लेती हूँ। मूली पराठे, नहीं अंडा, टमाटर? मतलब मैं नखरा नहीं करती, मैं कहती बस खुदावन ने दिया है तो मैं खा लूँगी। खुद भी पकाना आता है? हाँ जी। क्या क्या पका लेती हैं? मैं चाय बना लेती हूँ, गुड, रोटी भी बना लेती हूँ, बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट खाना भी बना ही लेती हूँ, चावल सालन भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुल्क से बाहर कभी इत्तेफाक हुआ जाने का? हाँ जी। कौन से मुल्क में परफॉर्मेंस किया? नहीं, परफॉर्म तो नहीं किया अभी तक, लेकिन खुदावन ने फजल दिया था कि हम लोग 2 दफ़ा बाहर गए हैं। एक दफ़ा कतर गए हैं और एक दफ़ा फिलीपींस, खुदावन के काम के लिए ही। चले, दुआ है कि खुदा जब भी दोबारा आपको मौका दे, ज़रूर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाकर भी वर्शिप करें, क्योंकि मसीह यीशु की जो बात है वो मुझे याद आ रही है कि मसीह यीशु ने कहा था कि तुम जाओ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और ये भी एक वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमें कौमों, कबीलों, उम्मतों में उसका चर्चा करना है, उसको बयान करना है, गाने के ज़रिए और प्रीच के ज़रिए, टीचिंग के ज़रिए हमें उसका चर्चा करना है। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों में भी आपको मौका मिलता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छा रहता है। कैसे लोग हैं? लोग बहुत अच्छे हैं। कलीसिया कैसी है? कलीसिया बहुत अच्छी और बहुत एक्टिव कलीसिया के अंदर, जब भी मैं गई हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव थे वो। ठीक हो गया। कोई ऐसे लोग भी मिले होंगे जो आपको हॉट करते होंगे, कैसा तजर्बा हुआ? बिल्कुल, ऐसे लोग भी मिलते हैं। ये तो है, नेगेटिव पॉजिटिव तो सब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं बिलीवर्स होते हैं। और कलाम में लिखा है कि ईमानदार, रास्तबाज जो होते हैं वो खुदा के सामने रहते हैं, और रास्तबाज, ईमानदार जो हैं वही सरफराजी और बरकत पाते हैं, और ये अच्छी बात है। ज़िंदगी में कभी अगर आपको मौका मिले कई ऐसी जगह जाने का जहां आपका दिल ना चाह रहा हो, तो क्या आप खुदा से मदद मांगेंगी या अपनी मर्ज़ी पूरी करेंगी? पहले तो मैं खुदावन से दुआ करूंगी कि आपकी रज़ा क्या है। मेरे लिए आपकी रज़ा मैटर करती है, आपकी मर्ज़ी मैटर करती है। तो अगर खुदावन की मर्ज़ी होगी तो मेरा दिल ना भी होगा तो तब भी मैं खुदावन के लिए वो ज़रूर करूँगी। ये मैंने इसलिए पूछा था कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी करते हैं और अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वो ठोकर खाते हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा और आपने मुझे इसका 100% जवाब दिया कि हमें खुदा से पूछना है, खुदा के पाक रूह से पूछना है कि खुदा तेरी मर्ज़ी है। हम बुज़ुर्ग मूसा को देखते हैं, उसने 40 साल ज़िंदगी के बाद अपना कदम जो है बाहर निकाला और सरफराजी उसने हासिल की। जब हम खुदा की मर्ज़ी, खुदावंद यीशु मसीह की ओबीडिएंट के अंदर चलते हैं तो फिर हमारे लिए रास्ते जो हैं हमवार होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बेटे बेटियों के लिए आपको छोटा सा मैसेज देना चाहेंगी, नौजवान बेटे बेटियों के लिए, क्योंकि आजकल वो सोशल मीडिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं और मोबाइल का इतना बेदरेग इस्तेमाल करते हैं कि ना उन्हें रोटी खाने का, ना नहाने का, ना ड्रेस पहनने का, ना चर्च जाने का, यहाँ तक कि माँ बाप का हुक्म मानने के लिए भी वो तैयार नहीं होते, दुआ गीत गाने के लिए वो नहीं बढ़ते और ज़्यादा वक्त इन कामों में लगे रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उन बेटों के लिए, उन बेटियों के लिए आप कोई ना कोई ऐसा ज़रूर कलाम में से रेफरेंस भी बताएं और कोई उनको एजुकेट करने के लिए कोई ऐसी ज़रूर टिप बताएं और ज़रूर ऐसा मशवरा दें ताकि वो बेटे बेटियाँ जो हैं आपको देखते हुए, क्या आप अभी छोटी सी आपकी उम्र है और खुदा ने इस उम्र में आपको इतनी सरफराजी बख्शी है और आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं चाहता हूँ वो बेटे बेटियाँ जो आज आपको देख रहे हैं, आपकी इन खूबसूरत बातों से नसीहत लेकर अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो जवानी के अयाम में मुझे याद करते हैं। तो ज़रूर है कि हम खुदावंद को जवानी में याद करें, बुढ़ापे में तो करना ही करना होता है, लेकिन खुदावंद उसको ज़्यादा अजीज़ जानता है जो जवानी में खुदावंद के साथ वक्त गुजारता है। और मैं आप सबके लिए दिल से दुआ करूँगी कि खुदावंद आपको फजल दे कि आप खुदावंद की ताबेदारी में रह सकें, खुदावंद की मर्ज़ी को फ़र्स्ट प्रायोरिटी दे सकें। जब खुदावंद की मर्ज़ी को आप फ़र्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो खुदावंद आपके लिए वो काम करेगा जो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा ऊपर है, और यकीनन खुदावंद पहले भी वो काम करता था और आज भी करता रहेगा। आमीन। बड़ी खूबसूरत बात है कि आज हमें खुदावंद की मर्ज़ी को जानने की भी ज़रूरत है, उसकी मर्ज़ी को मानने की भी ज़रूरत है। और एक चीज़ और इसमें इजाफ़ा कीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि आपके साथ जो है वर्शिप करें। बहुत सारी ऐसी बेटियां होंगी, तो उनमें से कोई ऐसी कोई आपके साथ अभी अटैच है जो आपके साथ मिल के वर्शिप कर रही हो या करना चाहती हो जी? या अकेले गाना पसंद करती हैं आप? नहीं, अकेले की बात नहीं है। मैं
ज़्यादा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मेरे साथ जो मेरी जैसी लड़कियां हैं जिनको शौक़ है खुदावंद की हज़ूरी में गाने का, मैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। और मैं मेरे चर्च की भी जितनी लड़कियां, मैं जब गाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नहीं, आप सब मेरे साथ गाएंगे ताकि हम मुत्तफ़िक होकर खुदावंद की सिताइश करें। आपने यहाँ मुत्तफ़िक की बात की, इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी। हाँ जी, खुदा भी यूनिटी का खुदा है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं मैं अकेला गाऊं ताकि लोग मुझे परफॉर्म करते हुए देखें और मेरी जय जयकार करें, मुझे वाह वाह करें। लेकिन मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि आपने यूनिटी की बात की है। खुदा यूनिटी का है और ज़बूर 133 यही तो कहता है कि देखो कैसी अच्छी खुशी की बात है कि हम मिल कर रहें, वहाँ मिल कर रहें, और यूनिटी खुदा पसंद करता है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे बेटे बेटियों को देखते, दिल खुशी से भर जाता है कि जो खुदा की लगन में, खुदा की मोहब्बत में, खुदा उनकी चाहत में आगे बढ़ते हैं और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। अपने बपतिस्मा कब लिया? मैंने तकरीबन 8-9 साल हो गए होंगे इसको भी। निजात के तजर्बे को आप कैसे देखती हैं? निजात के तजर्बे को मैं ऐसे देखती हूँ कि मैं जब से मैंने खुदावन को कबूल किया ना, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं दूसरों से डिफरेंट नहीं हूँ ना, तो मैं निजात के प्लान को पूरा नहीं कर सकती। इसके लिए हमें डिफरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे फैमिली में या हमारे घराने में सब किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं उसके साथ मिलके, इवन आप खुदा के खादिम हैं, खुदा की बंदी हैं, और आप भी क्या मुत्तफिक हैं उनके साथ कि नहीं नहीं ये बंदा ऐसा ही है, आप उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो इट्स मीन आपको फॉलो नहीं किया जा सकता। आप खुदावन की खिदमत में आगे नहीं जा सकते। अगर आपने खुदा की खिदमत में आगे जाना, नजात का काम करना है, तो इसके लिए आपको अपने आप को मारना पड़ेगा और खुदावन को प्योरिटी देनी पड़ेगी, खुदावन को आगे करना पड़ेगा। जब खुदावन को आगे करेंगे तो फिर हर चीज़ उसी तरह होगी जिस तरह खुदावन ने प्लान किया होगा। क्योंकि मसीह यीशु ने भी अपने स्लीपी खून से हमें मोल लिया है, उसने मार खाई, ज़ख्म खाए, अजियत सही, और आज अगर हम भी खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं तो फिर यकीनन हमें उस निजात की खुशखबरी को भी कबूल करना है। और निजात यीशु मसीह के बहाए हुए खून के वसीले से है। और मैं समझता हूँ कि जब आपने तौबा की, इकरार किया, बपतिस्मा लिया, खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी में आई, अब आप कैसा महसूस करती हैं? पहली ज़िंदगी अच्छी थी या अब अच्छी है? नहीं, पहले वाली तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि मैंने एक आयत पढ़ी थी बाइबल में, उसमें लिखा हुआ था कोई भी तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। जब मैंने इस चीज़ को डीपली पढ़ा तो फिर मुझे महसूस हुआ कि खुदावन मुझसे चाहता है कि मैं परस्तार ही ना रहूं, खुदावन की खादिमा बनूं। परस्तार और खुदावन की खादिमा में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरी दिल से एम यही था कि मैंने जब से ये पढ़ लिया, मैंने कहा कि नहीं खुदावन, ज़रूरी नहीं है कि मेरी वर्शिप से ही आपको ताज़ीम मिले, मेरे चलने फिरने से भी आपकी ताज़ीम होगी, मेरे किरदार से आपकी ताज़ीम होगी। एक्चुअली किरदार जो है ना हमारा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा किरदार ठीक नहीं है, हमारी बातचीत ठीक नहीं है, तो फिर हम पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं बहुत सारी ज़ुबानें बोलूं और अगर मुझ में मोहब्बत ना हो तो कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, अफजल इसमें मोहब्बत है। और मोहब्बत जो है वही हमें उस किरदार के मानी बताती है, हमें फीलिंग बताती है, क्योंकि जो मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह ने की और उस मोहब्बत को ज़ाहिर किया। सो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया और CKM TV चैनल पे आप आईं और अपनी खूबसूरत बातें भी बताईं, टेस्टमनी, गवाही दी और हमारे साथ आपने टाइम स्पेंड किया, उसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो, अगर आप करना चाहते हो तो आप उसे ज़रूर कीजिए ताकि हम अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहें। बिल्कुल, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि आप खुदावंद की हुज़ूरी में वक्त गुजारें, खुदावंद से पूछिए खुदावंद ने किस खिदमत के लिए आपको चुना है। अपनी मर्ज़ी मत कीजिए, खुदावंद से पूछिए, खुदावंद के साथ वक्त गुजारिए और फिर खुदावंद यकीनन आपको उस कदर बढ़ाएंगे जिस कदर आपने सोचा ना होगा। अपनी मर्ज़ी को नहीं बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को आगे रखिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मेरी दिली दुआ है कि बेटा खुदावंद आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराज़ी दे और इसी तरह कौमों, कबीलों, उम्मतों में आपको खर्च और इस्तेमाल करे और जब तक आप जीती रहें खुदावंद की परस्तश, शुक्रगुज़ारी, हम्द और तारीफ़ करते रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।